से मैं जवां तुमसे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी इंडिया के ये दो मशहूर तरीन अदाकार ऐसे हैं जो जीवन साथी भी हैं। यकीनी तौर पर आप उनके नाम से जानते होंगे, मगर क्या आप जानते हैं ये दोनों दूसरी शादी की खातिर मुसलमान हो गए थे। हिंदू होने के नाते ये दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी बड़े दिलचस्प अंदाज में हुई थी। हेमा मालिनी के वालिदैन नहीं चाहते थे कि हेमा धर्मेंद्र से शादी कर ले, क्योंकि वो उसको सख्त नापसंद करते थे, जबकि चाहते थे कि हेमा जतिंदर से शादी कर ले। वालिदैन की रजामंदी ना होने के बायस धर्मेंद्र को काफी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा था। उधर धर्मेंद्र की बेगम खुद इस फैसले के खिलाफ थी। हेमा मालिनी के वालिदैन की मुखालफत की सबसे बड़ी वजह धर्मेंद्र का पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप होना था। धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में 19 साल की उम्र में हुई थी, जिनसे उनके 2 बेटे सनी देवल और बॉबी देवल हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के अलावा अदाकार जतिंदर और संजीव कुमार भी पसंद करते थे, लेकिन खुद हेमा मालिनी धर्मेंद्र के इश्क में गिरफ्तार थी। इस दौरान ऐसी भी खबरें आ रही थी कि जतिंदर और हेमा मालिनी ने शादी करने का फैसला कर लिया है और वो चेन्नई में हैं। इस हवाले से हेमा मालिनी ने अपनी खुद नविश्त में दिलचस्प वाकया बयान किया है कि उनके मुताबिक वालदा ने धर्मेंद्र और मेरा मामला खत्म करने के लिए फैसला कर लिया कि मेरी शादी कर दी जाए। वालदा ने हेमा मालिनी पर जोर दिया कि वो अपने दोस्त अदाकार जतिंदर से शादी कर लें। बिलाखिर वो वालदा के इसरार पर जतिंदर के घर वालों से मिलने के लिए राजी हो गयी और बिलाखिर बहुत इसरार के बाद दोनों खानदान शादी पर रजामंद हो गए। हेमा मालिनी ने अपनी किताब में लिखा है कि जतिंदर भी उनसे शादी नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो उन्हें दोस्त समझते थे। ताहम वालिदैन के इसरार पर वो भी खामोश थे। लेकिन जब जतिंदर और हेमा मालिनी की शादी का फैसला हो गया तो धर्मेंद्र ने फिल्मी अंदाज में इस फंक्शन को ही उल्टा के रख दिया। शादी के लिए दोनों खानदान खामोशी से चेन्नई वापस पहुंच गए थे। इस हवाले से उड़ती उड़ती खबरें मुकामी अखबार तक पहुंच गईं। बगैर वक्त जाया किए बगैर जतिंदर की गर्लफ्रेंड और मौजूदा बीवी शोभा को लेकर चेन्नई पहुंच गए, जहां शोभा ने मुबैना तौर पर हंगामा भी खड़ा कर दिया कि वो जतिंदर की गर्लफ्रेंड है और जतिंदर ने उसके साथ शादी का वादा कर रखा है। इस दौरान हेमा मालिनी के वालिद ने नशे में मौजूद धर्मेंद्र को धक्के देकर घर से निकाल दिया था और कहा कि तुम हमारी बेटी की जिंदगी से निकल क्यों नहीं जाते, तुमने हमारा फंक्शन बर्बाद करके रख दिया है। इस हंगामे के बाद जतिंदर ने अलग कमरे में काफी देर हेमा मालिनी से मुलाकात की, जबकि बाहर धर्मेंद्र चीखो पुकार करते रहे और हेमा को कहते रहे कि यह गलती मत करना। साथ ही शोभा ने भी हंगामे मचाए रखे। काफी देर बाद जब सुर्ख आंखों के साथ हेमा बाहर आई तो उन्होंने सबको चले जाने का हुक्म दिया, जिस पर जतिंदर के घर वालों ने कहा कि हमें वाजिया जवाब चाहिए, हाँ या ना, जिस पर हेमा ने इनकार में सर हिला दिया और जतिंदर के घर वाले नाराजगी का इजहार करते हुए वहां से चले गए। धर्मेंद्र ये शादी रखवाने में कामयाब तो हो गए, मगर खुद उनकी शादी हेमा मालिनी से नहीं हो सकती थी। हिंदुस्तान में कोई हिंदू एक बीवी के होते हुए दूसरी औरत से शादी नहीं कर सकता। अलबत्ता मुसलमान ऐसा कर सकते हैं, इसलिए कुछ लोग दूसरी शादी करने के लिए मुसलमान होने का ऐलान कर देते हैं। इसी नजरिए के तहत धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दूसरी शादी के लिए मुसलमान हो गए। 35 वर्ष पहले मौलाना अबू तला ने उन्हें मुसलमान किया और फिर निकाह पढ़वाया था। उनके इस्लामी नाम दिलावर खान और आयशा रखे गए थे। मकसद पूरा होने पर दोबारा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हिंदू हो गए थे। ताहम मीडिया के मुताबिक धर्मेंद्र ने यह कहा कि हम दोनों ने इस्लाम कबूल ही नहीं किया था।